इंश्योरेंस एडवाइजर जितनी मेहनत करता है, फील्ड में जाके लोगों से मिलते हैं, प्रोस्पेक्ट ढूंढते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, पॉलिसी समझाते हैं, लेकिन बाद में जाके वो लोग मना कर देते हैं क्योंकि वो इंटरेस्टेड कस्टमर्स नहीं हैं। अभी तक आप लोगों के पास जाके उनको पॉलिसी समझा रहे हो, अगर आप थोड़ा सा तरीका बदल देंगे, आप लोगों के पास ना जाके लोग खुद आपके पास आए, ये तरीका आपके पास आ गया, तो फिर आपके पास इतने कस्टमर्स आएंगे कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। ये आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, इतना कस्टमर्स आएगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। ये बिल्कुल हकीकत में आपको बता रहा हूं। आप देखिए, आपके सामने उदाहरण है पॉलिसी बाजार, आपके सामने उदाहरण है एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, टाटा एआईए, कितनी सारी कंपनियां हैं। ये कंपनियां कैसे सर्वाइव कर रही है? इन कंपनियों के पास कहां से कस्टमर्स आ रहे हैं? इनके पास इतने कस्टमर्स आते हैं कि रोज इनके पास हजारों पॉलिसीज होती हैं, हजारों लोग इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हैं। कैसे? पॉलिसी बाजार का बिजनेस ऑनलाइन होता है, उनके पास इतने कस्टमर्स आते हैं कि उनके पास हजारों लोगों का स्टाफ है, हजारों टेलीकॉलर्स हैं उनके पास, वो लोग कस्टमर्स को फोन करती हैं, पॉलिसी ऑनलाइन सेल करती हैं। लेकिन आप लोगों का दिमाग यहां तक जाता ही नहीं है, आप ये सोचते नहीं हो। ये सोचिए आप, मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर आप अपने काम करने के तरीके में बदलाव करेंगे तो आपके पास इतना कस्टमर्स आएगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। ये बिल्कुल हकीकत है। मैं आपको बताता हूं कि आपको करना क्या है। देखो, सबसे पहले आप कोई भी कंपनी देखिए, जब कोई कंपनी लॉन्च होती है तो कंपनी लॉन्च होने के टाइम पर अपनी वेबसाइट बनाती है, राइट? ऐसी कोई कंपनी है जिसकी वेबसाइट ना हो? अपने कॉम्पिटिटर आप देखिए, आपके कॉम्पिटिटर जिस सेक्टर में आप काम करते हैं, आप फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हैं, आपके कॉम्पिटिटर कौन है? पॉलिसी बाजार, राइट? आपका कॉम्पिटिटर कौन है? एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। आपके कॉम्पिटिटर कौन है? आपकी ब्रांच में जो एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी एडवाइजर है, वो आपके कॉम्पिटिटर है। जरा सोचिए, क्या उनकी कोई वेबसाइट नहीं है? हर किसी की वेबसाइट है, सबके पास वेबसाइट है, इसलिए वो एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी करते हैं, इसलिए उनका बिजनेस हर साल बढ़ता है क्योंकि उनका वेबसाइट है, उन्होंने वेबसाइट बनवा रखी है डेवलपर से, राइट? अब दूसरा सवाल आता है कि सर, अगर मैं वेबसाइट बनवा लूं तो क्या मेरे पास भी इतने कस्टमर्स आएंगे कि मैं संभाल ना पाऊं? उसका जवाब है नहीं। खाली वेबसाइट बनाने से कुछ नहीं होता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक इंश्योरेंस एडवाइजर है जिन्होंने 80,000 रुपए खर्च करके एक डेवलपर से वेबसाइट बनवाई। वेबसाइट उन्होंने बनवाई, उसका उन्होंने 80,000 रुपए दिया, लेकिन कस्टमर्स उनके पास तब भी नहीं आ रहे हैं। उसका रीजन यह है कि भाई वेबसाइट तो आपने बनवा ली, लेकिन लोगों के पास आप पहुंच नहीं पा रहे हो, लोग आपको जानते नहीं है, तो फिर वेबसाइट बनाने का क्या फायदा हुआ? तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि वेबसाइट बनवाएंगे जब आप, तो उस पर आपको ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना है। ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना आपको, राइट? बहुत सारे लोग ज्यादा उत्साहित होके ज्यादा पैसा वेबसाइट में खर्च कर देते हैं। वो सोचते हैं कि वेबसाइट बनवा के उनके पास कस्टमर्स की लाइन लग जाएगी। ऐसा नहीं है। वेबसाइट का काम होता है कि ऑनलाइन अगर कोई आपके बारे में जानना चाहता है तो वो सर्च बार में आपकी वेबसाइट का नाम डाल के आपके बारे में देख पाए कि आप कहाँ हैं, आपका ऑफिस कहाँ है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या, आप क्या करते हो, कितना क्या आपका अचीवमेंट है, वो सब वो देख सकता है। वो कैसे देख सकता है? वेबसाइट से। तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आप सभी लोग अगर चाहते हैं कि आप अपने लक्ष्य को पूरा करें, आप चाहते हैं कि आप अपने टारगेट अचीव करें, आप चाहते हैं कि आप 2023 में एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी करें, क्योंकि मेरा लक्ष्य है ज्यादा से ज्यादा एमडीआरटी तैयार करना इस 2023 में। और ये आप तभी करेंगे जब आपकी जड़ मजबूत होगी। और जड़ कैसे मजबूत होगी? आपकी वेबसाइट से, राइट? तो सबसे पहले आप सभी की अपनी खुद की वेबसाइट होनी चाहिए। अब मेरी आपसे पर्सनली बहुत सारे लोगों से बात होती है, आप सब लोग क्या कहते हैं? सर वेबसाइट बनाने के लिए खर्चा होगा,
सर वेबसाइट बनाने के लिए डोमेन लेना पड़ेगा, सर वेबसाइट बनाने के लिए होस्टिंग लेना पड़ेगा। अरे भाई, जिंदगी में कुछ करना है या बस दाल रोटी? भाई आगे बढ़ने के लिए आपको कोई 10 लाख 5 लाख 20 लाख रुपए खर्च करने को तो नहीं बोल रहा है। अगर आप 200 रुपए 300 रुपए 400 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते तो जिंदगी में लिख लो मेरी बात, अपनी डायरी में नोट कर लो, जिंदगी में कभी कामयाब नहीं बन पाओगे। ऐसे ही जूते घिसते रहोगे, ऐसे ही चप्पल घिसते रहोगे, राइट। तो आपको करना क्या है कि अगर आपको जिंदगी में कामयाब बनना है, जिंदगी में कुछ करना है, तो 200 रुपए 400 रुपए 1000 रुपए 2000 रुपए के बारे में सोचो मत। आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढो कि आगे बढ़ना कैसे है। 200 रुपए का डोमेन मिल जाता है आपको, 500 रुपए का डोमेन मिल जाता है, तो क्या आप 500 रुपए अपने बिजनेस के लिए अपनी वेबसाइट नहीं बना सकते हो? वेबसाइट बनाने के लिए आपके पास 2 चीजों का होना जरूरी है। नंबर 1 डोमेन और नंबर 2 होस्टिंग, राइट। डोमेन आप किसी भी कंपनी से ले सकते हो, जैसे गोडैडी है, बिग रॉक्स है, होस्टगेटर है, यहां से आप डोमेन ले सकते हो। होस्टिंग भी आप यहीं से ले सकते हो, जहां से आपको चीपेस्ट मिल रही है वहां से आप ले लीजिए, राइट। क्योंकि आप कुछ आगे करने के लिए आपको ये तो करना पड़ेगा, अपनी जड़ तो मजबूत करनी पड़ेगी। कैसे? ये जो लिखा हुआ है टैगलाइन, इतना कस्टमर आएगा कि संभाल भी नहीं पाओगे, ये ऐसे नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए, इसके लिए आपकी जड़ मजबूत होनी चाहिए। अरे पेड़ कैसे रुकेगा जब जड़ ही मजबूत नहीं होगी? पेड़ पे तो इतने सारे फल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर जड़ मजबूत नहीं है तो पेड़ टूट के नीचे गिर जाएगा। तो ये सीखो, आगे बढ़ने के लिए इन्वेस्टमेंट करना होता है। कोई भी बिजनेसमैन का उदाहरण आप देख लीजिए। एक बिजनेसमैन जब अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है तो उसकी जेब में पैसा नहीं होता है, वो बैंकों से कर्ज लेके लोन लेके अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है। और आप अगर 200 रुपए 500 रुपए 1000 रुपए के लिए सोचोगे तो लिख लो मेरी बात, जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, ऐसे ही जूते घिसते रहोगे, राइट। तो डोमेन आपको मिल जाता है 500 रुपए 700 रुपए में आपको डोमेन मिल जाता है। कुछ कंपनियों के ऑफर चलते रहते हैं, 200-300 रुपए में भी डोमेन मिल जाता है। और होस्टिंग आपको अलग अलग कंपनी की अलग अलग होती है, 1000 रुपए से लेके 2000-3000 तक आपको होस्टिंग मिल जाती है। तो वेबसाइट बनाने के लिए ये खर्चा तो आप कर सकते हो। अरे जिस भाई ने 80,000 रुपए की वेबसाइट बनवाई, उसने 80,000 रुपए खर्च किए, आपको कितने खर्च करने हैं? 200-300 रुपए डोमेन में और 1000 रुपए आपको 1000 1200 1500 रुपए होस्टिंग में। वो जो भी ऑफर चल रहे होंगे वो आपके सामने दिखाई देगा। ये पैसा खर्च करके आपको किसी को कोई पैसा नहीं देना है, आप खुद अपनी वेबसाइट बना सकते हो, राइट। आपको किसी डेवलपर को कुछ पैसा नहीं देना है, आप अपनी खुद की वेबसाइट खुद बना सकते हो। अब आप बोलोगे सर कैसे? इसके लिए हमने लॉन्च किया है आप लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस के लिए अपनी वेबसाइट बना सकते हैं और कैसे आप वेबसाइट पर ट्रैफिक ला सकते हैं, यानी कि लोग आपके पास खुद आए एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, गूगल, यूट्यूब और फेसबुक के थ्रू, वो भी आपको हम सिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट बनाने के लिए ज्यादा खर्चा नहीं करना है, क्योंकि अभी आप इनिशियल लेवल पे हो, अभी आप आगे बढ़ना चाहते हो। अगर अभी आपने ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया, और इन्वेस्टमेंट करके एकदम से तो रिजल्ट आएगा नहीं, थोड़ा समय लगेगा। कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो उसमें थोड़ा समय लगता है। आपने स्टार्टिंग में पूरा पैसा लगा दिया और रिजल्ट 1 महीने 2 महीने तक नहीं आया तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं धीरे 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 करके आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। तो आपको ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, राइट। अब लोग गलती क्या करते हैं, कुछ डेवलपर होते हैं जो डेवलपर वेबसाइट बनाते हैं। अब वो क्या करते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि किस तरीके से क्या चीज की रिक्वायरमेंट है वेबसाइट में, कैसे वेबसाइट होनी चाहिए, कितने पेज की वेबसाइट होनी चाहिए, राइट। अब आपके अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, राइट। आपका जैसे प्रोडक्ट है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, राइट। इसी तरीके से आपके 10 प्रोडक्ट हैं। तो 10 प्रोडक्ट के लिए आप डेवलपर से 10 पेज बनवाएंगे तो डेवलपर आपसे 10 पेज बनाने का चार्ज लेगा, राइट। एक पेज बनाने का अगर वो 5,000 रुपए लेता है तो 5,000 इंटू 10 यानी कि 50,000 रुपए आपको डेवलपर को पे करना पड़ेगा। तो अगर आप खुद वेबसाइट बनाना सीखते हैं तो आपको डेवलपर को पैसा देने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि जब आप गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट चलाएंगे तब आपको अलग अलग पेजेस बनाने पड़ेंगे। तो ध्यान रखिए, जब भी आप वेबसाइट बनाते हैं, जब भी आप लैंडिंग पेज बनाते हैं, तो उसमें आपको कुछ चीजों को ध्यान रखना होता है। सबसे पहला, जो आप वेबसाइट बनाएंगे वो बहुत ही नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। दूसरा, बहुत सारे लोग वेबसाइट बनाते हैं, उस पर होच पोच इतना कंटेंट डाल देते हैं, इतना कंटेंट डाल देते हैं कि सारे प्रोडक्ट एक ही पेज पे डाल देते हैं, राइट। जैसे जीवन आनंद भी उसी पेज पे, जीवन लक्ष्य भी, जीवन तरुण भी, चिल्ड्रन मनी बैक प्लान भी, टर्म इंश्योरेंस भी, एक ही पेज पे सारे डाले हुए हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग पेजेस बनाने पड़ेंगे। तो पहला आपको ध्यान रखना है कि आपकी वेबसाइट बहुत ही नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। और दूसरा, आपको कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना है, राइट। कोई भी ऐसा कलर ना लें जो एकदम से देखते ही आंखों में एकदम से अजीब सा महसूस हो। तो मैं तो रिकमेंड करता हूं कि आप ग्रे बैकग्राउंड या फिर व्हाइट बैकग्राउंड में वीडियो बनाएं, वो वेबसाइट बनाएं, राइट। तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें आपके जो रास्ते हैं उन रास्तों को खोलती है। ये छोटी छोटी चीजें आपको आगे बढ़ने के लिए आपको रास्ता दिखाती हैं। ये छोटी छोटी चीजें आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती हैं। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि अपनी जड़ को मजबूत करना है, और इसके लिए आपको अपनी खुद की वेबसाइट बनानी है। और वेबसाइट बनाने के लिए आपको डोमेन और होस्टिंग का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 200, 400, 500, 1000, 2000 रुपये भी खर्च नहीं कर सकते हैं तो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये बात मेरी लिख लेना। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात अच्छी ना लगे, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपका नाम तभी लोगों तक पहुंचेगा जब आपकी खुद की वेबसाइट होगी। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं कि इतने कस्टमर्स आएंगे कि संभाल भी नहीं पाओगे जब आपकी वेबसाइट बन जाएगी, राइट। जब आप अपनी खुद की वेबसाइट बना लेंगे, फिर आपको इसको प्रमोट करना है, प्रमोशन करना है इसका, राइट। फिर आपको इसका प्रमोशन करना है। प्रमोशन कहां पर करेंगे आप? ऑनलाइन, गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर। गूगल, यूट्यूब एंड फेसबुक पर आपको प्रमोशन करना है। तो यहां से आपको इतने कस्टमर्स मिलेंगे जो आपकी वेबसाइट पर विजिट करेंगे और वहां पर जाकर अपना नाम, मोबाइल नंबर जैसे ही सबमिट करेंगे, तुरंत आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा कि इसको इंश्योरेंस की जरूरत है। इतने कस्टमर्स आएंगे कि संभाल भी नहीं पाओगे, ये हकीकत है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साइड में जो आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है, इस बेल आइकन पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिए। और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं पहली बार, तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए। और हर संडे में आप लोगों के साथ में लाइव उपस्थित होता हूं, जिसमें आप लोगों के सवालों का जवाब दिया जाता है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए।